एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होती क्या है? सिंपल टर्म्स में हम बोले तो टोटल डिमांड। ये आपकी टोटल डिमांड। हम्म। और ये किस पे निकलती है? ये प्लान्ड होती है या एक्चुअल? ये हम बात करेंगे। ये हमारी या तो हम बात होती है दो चीजों की, एक प्लान्ड और एक एक्चुअल। प्लान्ड को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्स एंटे, एंड एक्चुअल को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो अब बात आती है, ये जो एग्रीगेट डिमांड की हम बात कर रहे हैं, ये प्लान्ड है या एक्चुअल है? ये है आपकी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, एक्स एंटे जिसे हम बोलेंगे, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, एग्रीगेट का मतलब हमने पता कर लिया टोटल। अब इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्यों एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं वो हम समझेंगे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? एक्सपेंडिचर का मतलब है सिंपल टर्म्स में बोले तो खर्चा। हम्म। अब इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल पे ध्यान देंगे। जैसे कि एक पर्सन है ए। ए के पास 1 लाख रुपए है, और ए एक सेकंड हैंड कार खरीदना चाहता है। एक सेकंड हैंड कार खरीदना चाहता है ए, जिसकी वैल्यू है 1.5 लाख। ए के पास जो बजट है वो है 1 लाख, और ए कार खरीदना चाहता है 1.5 लाख रुपए। जो बजट है उसकी। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है जिससे वो कार परचेज कर पाए। इसी वजह से वो कार को परचेज नहीं कर पाएगा। द रीजन इज कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या उसने डिमांड करी या नहीं करी? आंसर इज नो। उसने डिमांड नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि आपकी डिमांड के बेस पे ही तो चेक होगा कि सप्लायर कितनी क्वांटिटी सेल कर पाएगा। अब अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, और आप कार बेशक खरीदना चाहते हो, पैसे ही नहीं है, तो आप कार की डिमांड नहीं कर रहे। दैट इज जस्ट वांट। तो अगर आप कार की डिमांड कर रहे हो, तो कोई भी चीज की डिमांड कर रहे हो, तो आपके पास सबसे पहले तो सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। मीन्स उतनी एनफ मनी होनी चाहिए कि आप उस कार को या कोई भी चीज है जो आप उसे परचेज कर पाओ। सेकंड इज कि आप विलिंग भी हो, आप एक्चुअल में उसे खरीदना भी चाहते हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आप उसे खरीदना भी चाहते हो। पैसे हैं, खरीदना चाहते हो, एंड द थर्ड थिंग इज यू एक्चुअली वांट टू स्पेंड दैट मनी। कई लोग होते हैं कि पैसा भी है, खरीदने की इच्छा भी है, बट थर्ड जो चीज है वो क्या है कि विलिंगनेस टू स्पेंड, वो नहीं है। वो खरीदना भी चाहते हैं, खरीदना भी चाहते हैं। उनके पास पैसे भी हैं, बट थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या वो विलिंग है स्पेंड करने के लिए? क्या वो विलिंगनेस अपनी शो कर रहे हैं? विलिंगनेस टू स्पेंड। तो अगर ये तीनों चीजें हैं, पैसे भी हैं, खरीदना भी चाहते हैं, एंड वो पैसा खर्च भी करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं जस्ट इच्छा नहीं है, वो एक्चुअल में पैसे को खर्च करना चाहते हैं, देन विल से कि दैट पर्सन इज डिमांडिंग योर प्रोडक्ट। तो डिमांड ऐसी नहीं होती कि हाँ बस खरीदना चाहते हैं तो डिमांड आ गई, नहीं भाई, पैसे भी होने चाहिए। हम्म। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चली है कि डिमांड तभी आती है जब पैसे हो, विलिंग टू परचेज, विलिंगनेस टू बाय, एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो मींस वो पर्सन एक्चुअल में कितना खर्च करने के लिए रेडी है वो शो हो रहा है यहाँ पे, कि वो पर्सन एक्चुअल में कितना पैसा खर्च करने के लिए रेडी है। इसलिए हमने जो ऊपर लिखा ना एग्रीगेट डिमांड को, वो हमने लिखा है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड को हमने क्या लिखा है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है। क्यों लिखा है उसका रीजन मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक्चुअल में पैसा खर्च होने की बात हो रही है, सिर्फ
ये नहीं कि वो पसंद कर जाता है, वो पैसा खर्च भी करना चाहता है, तो ही कोई भी चीज आपके लिए क्या बनेगी, डिमांड। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो, ये हमें समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड को हम टोटल डिमांड भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। हम्म और हम सारी बात किस पे कर रहे हैं, एक्स एंटे, मतलब प्लान फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट जो पास्ट है उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। देखो, हम प्रेजेंट से लिंक तो करेंगे, बट जो हम बात करेंगे, जिस पे हम फोकस्ड है, वो है हमारा फ्यूचर। कि फ्यूचर में एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, फ्यूचर में एग्रीगेट सप्लाई क्या होगी, क्योंकि उसके बेस पे डिसाइड होगा। उसके बेस पे क्या डिसाइड होगा कि इन्फ्लेशन आ सकती है, डिफ्लेशन, और हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं पहले ही। तो अगर हम प्लान करेंगे पहले ही, टाइमली हम कर लेंगे अपनी, तो हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि हम बात करेंगे प्लान वे में। अब बात करते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोला हमने डिमांड को हमने नाम दिया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब खर्चा कौन कौन करता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो टोटल सेक्टर्स होते हैं वो होते हैं फोर। टोटल फोर सेक्टर्स अवेलेबल है हमारी इकोनॉमी में, जिसमें पहला है आपका हाउस होल्ड। हाउस होल्ड, आप लोग सभी जो भी फिलहाल घर पे हैं। एक है सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म, प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड का गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो लास्ट सेक्टर है आपका, वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी होगी क्लोज्ड, क्लोज्ड इकोनॉमी में होते हैं ये पहला, दूसरा और तीसरा सेक्टर। पहले तीन सेक्टर होते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी में होते हैं चारों सेक्टर्स। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रोल भी आ जाता है ओपन इकोनॉमी में। तो एक है हाउस होल्ड, एक है प्रोड्यूसर, एक है गवर्नमेंट, एंड लास्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब समझना, अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बेस पे जो कंफ्यूजन है वो आपकी खत्म हो जाएगी। कई बच्चे बाद में इस बात के लिए आपको लेकर कंफ्यूज होते हैं एक्चुअल में। तो वो कंफ्यूजन आपकी खत्म करते हैं। वो कंफ्यूजन क्या आती है वो हम बात करते हैं कि सर हाउस होल्ड के लिए तो आपने ऐड करा सी, कंजम्पशन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड का ऐड करा आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर करता है इन्वेस्ट। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट से कौन सा खर्चा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड अपना खर्चा करता है कंजम्पशन पे, प्रोड्यूसर अपना खर्चा करता है इन्वेस्टमेंट पे। गवर्नमेंट एक्चुअल में देखे तो दोनों चीजें करती है, इन्वेस्ट भी करती है एंड आपका वो इन्वेस्ट भी करती है, कंज्यूम भी करती है एंड इन्वेस्ट भी करती है। तो गवर्नमेंट में आपके दोनों एक्सपेंडिचर आते हैं। कौन कौन से, एक तो सी और एक आई। गवर्नमेंट कंज्यूम भी करेगी, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करेगी। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की जो अपनी फॉर्म्स चल रही हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट भी कर रखा है। और गवर्नमेंट जितने एनजीओ एनपीओ वगैरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वहां पे वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, जो भी ऑर्फनेजेस वगैरह हैं, कुछ भी है, वहां पे वो अनाथ बच्चों के लिए जो भी पैसा खर्च कर रही है, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है एंड गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो खर्चा कर रही है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से की जाती है, इन्वेस्टमेंट आप करते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और कंजम्पशन, कंजम्पशन होती है जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन, आप अपनी सेटिस्फेक्शन चाहते हो। तो अभी तक हमने तीनों सेक्टर के खर्चे इंक्लूड कर लिए हैं, जिसमें जो हाउस होल्ड सेक्टर था उसने कंजम्पशन करी थी, जो प्रोड्यूसर सेक्टर था उसने इन्वेस्टमेंट करी थी, एंड जो गवर्नमेंट सेक्टर था उसका दोनों अपना ही एक एक्सपेंडिचर था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो रही है, कंजम्पशन भी एंड इन्वेस्टमेंट भी। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है ना, उसमें हम लोग एक्स को प्लस करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं एक्स, और इम्पोर्ट्स को माइनस करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एम, ठीक है। एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं एंड इंपोर्ट को माइनस करते हैं। अब बात आती है सर कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है लोगों को, वो कंफ्यूजन हम बात कर लेते हैं अभी। कंफ्यूजन ये बस जरा ढंग से नोटिस करना। लोग कहते हैं कि सर हाउस होल्ड का आपने खर्चा इंक्लूड करा, आपने प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का खर्चा इंक्लूड कर लिया, आपने गवर्नमेंट का खर्चा इंक्लूड कर लिया, तो एक्सपोर्ट्स तो हमारी इनकम है ना, तो हम एक्सपोर्ट्स को क्यों इंक्लूड करें, जबकि हम बाकी सारी जगह अपने खर्चे इंक्लूड कर रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के टाइम पे हम एक्सपोर्ट्स को क्या इंक्लूड करें। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका बस मैं चेंज करूंगा। अभी तक आपकी गलती क्या थी,
जब हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहे थे, तो आप मेरे को एक बात बताना, आप हाउस होल्ड सेक्टर की जब बात कर रहे थे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, अपने या हाउस होल्ड सेक्टर के? आंसर है कि आप हाउस होल्ड सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे। और आप एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, खर्च कर रहा है किस चीज पे, कंजम्पशन पे। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, जब आपने प्रोड्यूसर की बात करी, तो आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, अगेन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने बोला कि वो बंदा क्या खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे खर्च करेगा प्रोड्यूसर, किस चीज पे खर्च करेगा, इन्वेस्टमेंट। किस चीज की इन्वेस्टमेंट सर, दो दो इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो होती है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि आपका मशीन्स वगैरह परचेज हो गई, ठीक है। एंड जो सेकंड है, वो होती है आपकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब गुड्स वगैरह में, रॉ मटेरियल में, WIP में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप मशीन्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसे बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगेन आपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर के पॉइंट पे खड़े होकर आपने सोचा कि वो बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, ठीक है, कि गवर्नमेंट किस किस चीज पे खर्चा करेगी। आपने बोला गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसे बोलते हैं जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्च करती है दोनों चीजों पे, कंजम्पशन पे भी और इन्वेस्टमेंट पे भी, ठीक है। एंड लास्ट पे जब आप आए हो तो आपने एक गलती करी थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो गया था। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड के टाइम पे जब आपने बात करी और आपने बोला X-M, तो आपने बोला एक्सपोर्ट्स तो इनकम है, इम्पोर्ट्स तो खर्चा है। तो इम्पोर्ट्स प्लस होने चाहिए, एक्सपोर्ट माइनस होने चाहिए। खर्चा प्लस होना चाहिए जो कि इम्पोर्ट्स है, और इनकम माइनस होनी चाहिए जो कि एक्सपोर्ट्स है। बट अगेन मैंने क्या बोला, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों अलग करा है। आप पहले की तरह सोचो ना, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड में भी आप उनके पॉइंट से सोचो ना, जो खरीद रहे हैं सामान। खरीद कौन रहे हैं सामान, दूसरी कंट्री के लोग सामान खरीद रहे हैं। आप अभी तक यही तो देख रहे थे, आपकी कंट्री का सामान कौन कौन खरीद रहा है। पहले आपने बोला हाउस होल्ड खरीद रहा है, कौन सा सामान खरीद रहा है, कंजम्पशन के लिए। दूसरा आपने बोला प्रोड्यूसर सामान खरीद रहा है, प्रोड्यूसर आपसे क्या खरीद के जा रहा है, प्रोड्यूसर किस चीज में पैसे लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री के लोग आपसे क्या खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग जब आपसे गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो आप उनसे क्या बोल रहे हो, आप उसे बोलते हो एक्सपोर्ट्स। तो एक्चुअल में हमने इस टाइम भी खर्चा ही किया है, अभी भी हमने इधर खर्चा ही प्लस करा है, ठीक है। बट आपकी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया था। उस टाइम पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, कि आप सोच रहे थे कि खर्चा, आप अपना खर्चा सोच रहे थे, जबकि आपको खर्चा सोचना है जो कर रहा है उसके पॉइंट से। दूसरी कंट्री के लोग आपसे सामान खरीद रहे हैं, तो वो खर्चा ही तो हुआ आपके सामान पे। देखो, मैं हूं ए, ठीक है, और मैं किस किस को सामान बेचता हूँ, मैं हाउस होल्ड को भी सामान बेचता हूँ। हाउस होल्ड में से कौन सा सामान खरीदे जाता है, जिसपे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। मैं हूं ए, मेरे से गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर भी सामान खरीद के जाता है, और वो किस चीज के लिए खर्च करता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। मेरे से गवर्नमेंट भी यार ये सामान खरीदना है, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए भी सामान खरीद रही है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए भी सामान खरीद रही है। एंड लास्ट में मेरे पास दूसरी कंट्री का एक बंदा आता है, दूसरी कंट्री से एक ऑर्डर भेजता है, वो कहता है मुझे भी सामान खरीदना है। तो जब मैं उसे सामान बेचूंगा, तो वो मेरे लिए एक्सपोर्ट्स ही तो होंगे। तो जब आपने बाकी सारे टाइम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, हाउस होल्ड के, प्रोड्यूसर के, गवर्नमेंट के, तो जब दूसरी कंट्री का बंदा आया तो भी तो उसके पॉइंट से बात करो ना। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो वो जो मेरे सामान के लिए पैसा खर्च कर रहा है, वो कौन सा खर्चा है, वो है आपका एक्सपोर्ट। उसके जो सामान वहां पे मिल रहा है, मैं उसे सामान भेज रहा हूँ, उस पर खर्च कर रहा है, और मैं उसे क्या बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये था कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट्स क्यों प्लस होते हैं और इंपोर्ट्स क्यों माइनस होते हैं। क्योंकि आप ना बस एक बार ही कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो कि आप सोचने का तरीका अपना बदल देते हो। आप नॉर्मल तरीके से सोचो जैसे अभी तक सोचते आ रहे थे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आप खर्चे की बात कर रहे हो तो उसके पॉइंट से बात करो जो बंदा खर्च एक्चुअल में कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि हम जो 12th लेवल पे पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। टू सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पहला आता है हाउस होल्ड, एंड सेकंड आता है आपका प्रोड्यूसर। दो सेक्टर्स होते हैं, पहला आता है आपका हाउस होल्ड, दूसरा आता है आपका प्रोड्यूसर।
हाउस होल्ड किस चीज पे खर्च करता है? अभी हमने बात कर ली, हाउस होल्ड खर्च करता है कंजम्पशन पे। प्रोड्यूसर किस चीज पे खर्च कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम इन दोनों खर्चों को प्लस कर देंगे, हमारा टोटल खर्चा निकलेगा। तो सी एंड आई को प्लस करेंगे तो हमारा निकलेगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जो कि और कुछ नहीं होता, क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। तो एडी का हमारा फॉर्मूला बस सी प्लस आई। ठीक है। नेक्स्ट हम अब बात करें। अगर आप लोगों को इतना नोट करना है तो मैं आपको 2 मिनट 4 मिनट देता हूँ, आप नोट करिए। ठीक है। जिसको भी नोट करना है, जो भी 2 4 मिनट है आपके पास। नेक्स्ट फिर हम आगे बात करेंगे। अब हम जो बात करेंगे, वो बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है। अब ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? टोटल सप्लाई, अगेन टोटल सप्लाई, या हम इसे बोलते हैं अपनी इनकम। वाई से डिनोट करते हैं हम किसको? इनकम को।
अगेन हम बात कर रहे हैं टू सेक्टर मॉडल की। सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स हैं। पहला है आपका हाउस होल्ड एंड दूसरा है आपका प्रोड्यूसर। अब ये बंदे मिलके क्या करते हैं, देखो दो ही काम होते हैं यहाँ पे, या तो ये कंज्यूम करेंगे या तो ये सेव करेंगे। ठीक है, आप इनकम के दो ही टुकड़े कर सकते हो, सोच के देखना। आप कुछ पैसे को खर्च कर सकते हो, कुछ पैसे को सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप इनकम में से क्या कर सकते हो, कई लोग सोचेंगे सर इन्वेस्ट भी तो इनकम में से करते हैं। नहीं, इन्वेस्ट हम अपनी सेविंग्स में से, इनकम में से कभी इन्वेस्ट नहीं होता डायरेक्टली। पहले वो पैसा सेव होता है, देन वो इन्वेस्ट होता है और उससे वेल्थ बनती है आपकी। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी सेविंग्स में से होती है, ना कि डायरेक्टली इनकम में से। हम्म तो आप अपने पैसे को या तो कंज्यूम करते हो या तो सेव करते हो। तो इनकम के दो टुकड़े, एक तो कंजम्पशन और एक सेविंग्स। ठीक है, अब सोच के देखना, क्या कभी भी आपकी कंजम्पशन जीरो हो सकती है? द आंसर इज नो। आप लोग अभी कभी भी अपनी कंजम्पशन जीरो नहीं कर सकते। इवन दो योर इनकम इज जीरो, स्टिल आपकी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम बनाते हैं वो इस तरीके से कुछ बनता है, ध्यान देंगे सारे के सारे। थोड़ा नोट करना अच्छे से। ठीक है, डायग्राम, और डायग्राम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। जो लोग डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते, एक चीज याद रखना कि डायग्राम अगर आपको नहीं आते तो आपको कुछ भी नहीं आता। क्यों? अब इसी का अपोजिट सोचो कि अगर आपको डायग्राम आता, डायग्राम कैसे बने थ्योरी की, तो जो आपकी प्योर थ्योरी थी जो आपने समझी थी उसकी वजह से, तो अगर आपने थ्योरी समझ ली मीन्स आप डायग्राम बना पा रहे हो। एक बार अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए ना, आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। जो भी जहाँ पे भी डायग्राम्स का यूज है, तो हम डायग्राम्स को समझ रहे हैं, जिसमें हमने बोला कि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आप इस बात से एग्री करेंगे? क्योंकि आप अब बेशक अभी कमाओ मत कमाओ, शॉर्ट रन में कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं एक सिंगल पर्सन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए है यहाँ पे, वो ए पर्सन क्या कर रहा है, इस टाइम कुछ भी नहीं कमा रहा, स्टिल उसका थोड़ा बहुत खर्चा तो होगा, कंजम्पशन होगी ही होगी। अगर वो थोड़ा थोड़ा अर्न करना चालू करा, एक बच्चा है जिसने अभी अर्न करना चालू करा है, तो वो पैसे अपने घर पे थोड़ी देगा, वो उसमें से कुछ पोर्शन खर्च करेगा। अगेन, चाहे उसका चाहे उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या माना है, क्या बात करी है कि इनकम क्या होती है, जीरो। स्टार्टिंग में आपकी इनकम क्या है, जीरो। तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। इनकम जबकि जीरो थी फिर भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे थे। तो ये इनकम कर्व है आपका, जो कि स्टार्टिंग में जीरो था। जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, आप अपना खर्चा बढ़ाते गए। पहले आप नॉर्मल चीजें पहनते थे, अब आप थोड़ा ब्रांडेड पहनोगे। पहले आप वॉच नॉर्मल पहनते थे, अब आप शायद स्मार्ट वॉच लेना चालू कर दोगे। पहले आप नॉर्मल रिचार्ज करवाते थे, अब आप थोड़ा महंगा रिचार्ज करवाओगे। मीन्स आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी। रियल लाइफ में बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो हम कंजम्पशन कर्व बनाते हैं, कंजम्पशन कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता, उसका रीजन सिंपल है कि कंजम्पशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप सिर्फ और सिर्फ, मतलब कहते हैं ना, बिना खर्चे के सर्वाइव करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड शॉर्ट रन में आपकी इन्वेस्टमेंट भी जीरो होती है। आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या है? सर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, क्या आप पहले साल में ही एक बारी फर्स्ट मशीन परचेज करी, फिर उसके साथ साथ जल्दी से शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर ही क्या आप सेकंड मशीन भी परचेज कर लोगे? आंसर इज नो। क्यों? कि सर आप इतना खर्चा एक साथ नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में रिस्क ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है ना, ग्रोथ स्टेज पे आते ही आप खर्चा करना चालू करते हो बिजनेस। पहले आप सरवाइव करते हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट पीरियड आप क्या कर रहे हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख रहे हो। तो स्टार्टिंग में जो आई है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आई आपका रहेगा कांस्टेंट। अब एडी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी जो था वो था कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट।
अब सी तो आई तो कांस्टेंट है और सी बढ़ रहा है। अब मेरी एक बात समझना, हमने सी में क्या प्लस करना है, आई, जो कि क्या है, कांस्टेंट। तो एडी क्या होगा, एडी पैरेलल रहेगा सी के, क्योंकि एडी और सी में जो गैप है वो है आई, और आई क्या है, कांस्टेंट। आई क्या है, कांस्टेंट, और एडी और सी के बीच में जो गैप है वो आई है। तो एडी और सी पैरेलल चलेंगे, द गैप बिटवीन देम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो एडी और सी क्या रहेंगे, पैरेलल, और उन दोनों के बीच का गैप क्या होगा आपका, ये आई। जितना आई होगा उतना ही क्या रहेगा, एडी और सी के बीच में गैप। ठीक है, और वो गैप सेम रहने वाला है क्योंकि आई जो है वो आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये हमने नेक्स्ट बात करी। हम्म, अब इधर ध्यान देंगे, आप एक चीज जरूर करना, क्या, डायग्राम को प्रैक्टिस। दोबारा बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा आप डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है। जो सोच रहे हैं ना कि जहां प्रैक्टिकल है वहां थ्योरी की क्या जरूरत, नहीं, थ्योरी के बेस पे ही प्रैक्टिकल बनता है, ये जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, बिना थ्योरी के कोई प्रैक्टिकल नहीं बन सकता, ये चीज फिक्स रख लो अपने माइंड में। तो एडी क्या होता है आपका, सी प्लस आई, और आई कांस्टेंट है, इसी वजह से सी और एडी में जो गैप रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, अब बात आती है इस तरह, स्टार्टिंग में जब इनकम कुछ भी नहीं थी, तो ये जो सी पॉइंट है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार। इसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि क्या है आपका, सी बार। ठीक है, आई भी कांस्टेंट है, तो आई भी हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, कांस्टेंट रहता है। और एडी और सी के बीच में जो गैप है उसे हमने क्या बोला, आई। क्यों, क्योंकि एडी बना किस चीज से, सी और आई को प्लस करके। तो एडी और सी के बीच में जो गैप रहेगा वो क्या रहेगा, आई रहेगा। हम्म, अच्छा, इनकम कर्व कैसा बना, 90 डिग्री। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, सेविंग को लाते हैं इसमें। देखो, जब आपके पास पैसे नहीं थे, इनकम नहीं थी, तो आप खर्च कहाँ से कर रहे थे, मैं ये बोलूं एक तरीके से आप बोरो कर रहे थे पैसे को। तो आप बोरो कर रहे थे कब, जब आपकी इनकम जीरो थी। जितना आप खर्च कर रहे थे वो सारा का सारा एक तरीके से आपने क्या करा हुआ था, बोरो। तो ये आप खर्च कर रहे थे, इतना पोर्शन आप क्या कर रहे हो, खर्च। इतना ही पोर्शन आपका क्या रहेगा, माइनस में सेविंग्स, मतलब हम सिंपल टर्म्स में बोले तो बोरिंग्स। तो जितना आपका स्टार्टिंग में कंजम्पशन होती है उतनी ही आपकी बोरिंग्स होती है, हम बोलते हैं माइनस में सेविंग्स होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी, आप खर्चा अपना बढ़ा रहे थे, बट जो कंजम्पशन थी वो प्रोपोर्शनेट कम हो रही थी। ठीक है, मतलब कि आपकी इनकम बढ़ी, आप कंजम्पशन तो बढ़ा रहे हो, बट जितना जितने अमाउंट से इनकम बढ़ रही है उतने अमाउंट से आपने कंजम्पशन नहीं बढ़, आपने कंजम्पशन का अमाउंट कम करते करते गए हो आप धीरे धीरे। तो मतलब आप कुछ ना कुछ पोर्शन क्या करते रहे, सेव। तो मेरी बात सुनना, कि जहां पे सी और वाई, सी एंड वाई इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी सेविंग्स जो है वो जीरो है। क्यों, आप सारा का सारा जितनी इनकम है वो सारी कंज्यूम कर रहे हो इस पॉइंट पे, मतलब आपकी सेविंग उस टाइम क्या हो चुकी है, फिर जीरो। तो इस पॉइंट पे आपकी सेविंग्स जो होंगी वो क्या होंगी, जीरो। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं जहाँ एडी इक्वल है। एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला है सी प्लस एस। सी से सी कट कर दिया हमने, तो आई इज इक्वल टू एस। तो जब एडी और एएस, इस पॉइंट पे एडी और एएस इक्वल है, तो उस पॉइंट पे आई और एस भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब देखना, हम कंप्लीट करते हैं अपने डायग्राम को, हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करते हैं यहां से। हम्म, तो इससे हम क्या सीखे, इससे हम ये चीज सीखे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमारे क्या आए हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ने हमें ये सिखाया है कि सेविंग कब जीरो होगी। नॉर्मल सी बात है सर, अगर आपकी कंजम्पशन इनकम के इक्वल है, जहां आप उतना खर्च कर रहे हो जितना आप कमा रहे हो, तो आपकी सेविंग्स जो होंगी वो जीरो होंगी। ठीक है, आपकी सेविंग्स जीरो होंगी जब आप क्या कर रहे हो,
जितना आप कमा रहे हो सारा का सारा खर्च कर देंगे। एंड आई और एस इक्वल हो जाएंगे जब ए डी और ए एस इक्वल होंगे। ठीक है, आई और एस इक्वल हो जाएंगे जब ए डी और ए एस इक्वल रहेंगे। ये वाली बात। अब हमें ये डायग्राम जरूर बनाने आना चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम बनाने आ गया तो हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये वाई हमारा एस होता था। हम्म अब क्या क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिला कि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होती। ठीक है, और जो जीरो इनकम पे आप खर्च कर रहे हो उसे आप बोलते हो सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, इनकम कम 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ी, बट प्रोपोर्शन जो रहता है वो कम रहता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ी आपकी कंजम्पशन भी बढ़ी है, बट जो प्रोपोर्शन है जो प्रोपोर्शन है वो क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, जो आप खर्च कर रहे हो वो कम खर्च कर रहे हो। हम्म अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें कि सर सेविंग हमारी जीरो हो जाती है जब y इज इक्वल टू सी होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, तो सेविंग हमारी जीरो हो जाती है। एंड सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है जब आई और एस, मतलब एडी और एस इक्वल है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए। डायग्राम की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। ठीक है, आप उतने अच्छे से समझ पाओगे, उतने अच्छे से सीख पाओगे। तो डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, एंड हम दोबारा मिलते हैं।